कल फिर मिलोगे, हम आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे। समझ रहे हो? और अगर हम बदले में धन्यवाद लेना चाहते हैं, बदले में कुछ कृतज्ञता लेना चाहते हैं, फिर वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा, वो स्वार्थ का व्यवहार हो जाएगा। अच्छा वही है जो भगवत प्राप्ति करावे, अच्छा वही है जो असंगता बढ़ावे, अच्छा वही है जो सहनशीलता और तितिक्षा बढ़ावे। ऐसे तो आप कमजोर हो जाएंगे। नहीं कि सामने वाले के साथ आपने अच्छा व्यवहार किया, वो आपके साथ गलत व्यवहार करेगा तो आप जलने लगोगे, दुख पैदा हो जाएगा हृदय में। नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, उसके व्यवहार से कोई मतलब। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, तेरे कर्तव्य की जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं। नहीं, मैं अपने कर्तव्य का आपके साथ ठीक व्यवहार कर रहा हूं, और आप इसके बदले में हमें गाली दें या अपमान करें या सम्मान करें, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे अपने कर्तव्य का पालन, तो फिर आप बहादुर सैनिक भी हो और बहादुर साधक भी हो जाओगे। ठीक है ना जी। विष्णु प्रपन्नाचार्य जी, नेपाल से। साधु के मार्ग में बाधा है, कंचन कामिनी कीर्ति। तो आज के सत्संग में हम कह रहे थे कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अक्रूर जैसे महात्मा जब समंतक मणि हाथ लगी तो दूर हो गए द्वारिकाधीश से, और काशी जाकर यज्ञ करने लगे, छुपा लिया समंतक। नीलमणि भगवान से बढ़कर समंतक मणि लगी। समझ में आ रहा है? महाप्रभु चैतन्य देव जी के चरित्र में पढ़ा कि एक कृष्णदास के नाम के महात्मा महाप्रभु के साथ थे, और वो वाम मार्गियों को देखकर जो गलत आचरण में थे उनका संग कर लिया। कामिनी का आकर्षण, कामिनी का आकर्षण कोई छोटा मोटा आकर्षण नहीं है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। नारी नयन सर जा ही न लागा। पर चक्की चलती है ना, हर दाना पिसता है, पर जो कील के नजदीक पहुंच गया वो नहीं पिसता। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, राह सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तुमसे सच्ची कहते हैं, जवानी व्यतीत हुई है, अब 13 में निकले थे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, अब मान लो 55 की आयु लगभग। तो इतना जो बीच की यात्रा, जीवन में कभी किसी माई को ऐसे नहीं देखा। अब सेवा दी है तो सत्संग, प्रश्न उत्तर, वो चर्चा अलग है। और रुपया, गंगा किनारे रुपया मिलेगा, भोजन तो मिलता नहीं। किनारे ही रहना, किसी गांव में नहीं जाना, भिक्षा नहीं मांगना, आकाश किनारे मिलेगा वो गुरु प्रसाद से। ऐसा अब जो जीवन है, अब वो भगवान के आश्रित जीवन पूर्ण रूप से है। अब महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बांध दो, अपना अस्तित्व ही नहीं रह गया है। अब वो जैसे चाहे वैसे। तो जब तक साधक का अहंकार पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित ना हो जाए, कब हम समझेंगे कि हमारा अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया? जब हमें दूसरों में सद्गुण दिखाई दे, अपने में नीचता, तब अहंकार गलित हो रहा है। देखो, परम ज्ञानी हनुमान जी महाराज हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धिमताम वरिष्ठम, अतुलित बलधामम, हेम शैलाभदेहम। ऐसे महापुरुष जब विभीषण जी से मिलते हैं तो क्या कह रहे हैं? असमय अधम सखात, ये अहम समर्पित है। असमय अधम सखासु। सबरी जी से राम जी मिलते हैं तो कह रहे अधम ते अधम, अधम अति ना, प्रभु मैं बहुत अधम। और भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। दंडकारण्य के किसी ऋषि के पास भगवान नहीं गए, माता सबरी के पास गए। इतना अपार प्रेम है, और वो अपने को अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमा मैं मति मंद अघारी। और भगवान कह रहे नव भक्ति आप में विराजमान है, तुम समान कौन हो सकता है? जो नवधा भक्ति का उपदेश है वो हम लोगों के लिए है, सबरी मैया के लिए नहीं। क्योंकि सबरी मैया तो उसी समय भगवान के सामने ही योगाग्नि में शरीर भस्म करके परम पद प्राप्त करती हैं। तो जब हमें दूसरों में सद्गुण दिखाई दे और अपने में दोष दिखाई दे तो अहंकार, और जब हमें दूसरों में दोष दिखाई दे, अपने में सद्गुण, तो अहंकार बढ़ा हुआ है। ये अहम ही भोगता है, अहम ही करता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, तब तक अटैक होगा। ये तीनों अटैक कर सकते हैं, कंचन कामिनी और यश कीर्ति प्रतिष्ठा, जो और लोक ऐश्वर्य शास्त्रीय शब्दों में कहे जाते हैं। अहम पर इसका अटैक होता है।
देहाभिमानी जीव जब अपने को पुरुष या स्त्री रूप में देखता है तो काम भाव उसके अंदर आएगा। देहाभिमानी जीव जब अपने शरीर सुख की आकांक्षा करता है तो उसे अर्थ की चाहना होगी। देहाभिमानी जीव जब अपने को गुणवान समझता है तो यश कीर्ति की कामना होगी। और अगर ये तीनों हैं, तीनों में से एक भी है, तो भगवत प्राप्ति नहीं होती। पुत्र तृष्णा, वित्त तृष्णा, लोक तृष्णा